अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी चटखारा बोटी। और यहाँ पर जो बोटी बनाएंगे हम 2-3 तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी, जो आपको बेहतर लगे आप उस अंदाज से बनाइएगा। अंडर कट बोटी मैंने ले ली थी हाफ़ केजी। आप नॉर्मल मतलब कि गोश्त भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ पर पपीते का इस्तेमाल करूँगी। और ये जो बोटी हैं इनको हैमर की मदद से इस तरह इनके जो रेशे होते हैं उनको हमने तोड़ देना है, फैला देना है इनको। और पपीते का पेस्ट मैंने डाल दिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून, नमक डाल दिया हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च डाल दिया 1 टीस्पून, पिसा हुआ भुना पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया यहाँ पर डाल देंगे 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन डाल देंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर जो है हरी मिर्च डाल देंगे आप 3 से 4 हरी मिर्च आप ले लें, जिनको आप कुचल के बग़ैर पानी के उसे कुचल के आपने यहाँ पे डाल देना है। ये मेरे पास फ्रोज़न है कुचली हुई हरी मिर्च है, इसको मैंने इस तरह बारीक चॉप करके रखा हुआ है फ्रोज़न करके। ये मैं निकाल लूँगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के हिसाब से, क्योंकि चटखारा बोटी है। ये मैंने मोटी हरी मिर्च जो है उसको चॉप करके इस तरह फ्रोज़न कर लिया है। और ये बहुत काम आती है कि अगर घर में मिर्च हो ना हो, आपके फ्रोज़न चीज़ आपके पास पड़ी है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून तली हुई प्याज डाल देंगे, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून डाल देंगे, हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टी स्पून डाल देंगे। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसको करेंगे मिक्स, यहाँ पर खूब अच्छा सा। और दही भी इसमें जाएगी, जिसको मेरे छन्नी में तकरीबन मैंने रखा हुआ छन्नी के अंदर, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जब दही का पानी निकल गया उसके बाद आपने यहाँ पर ये वाली दही आपने डाल देना है। और ये दही आपने इस तरह क्यों डालनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टीक में भी बनाऊँगी इसे। और अगर आपने स्टीक में नहीं बनाना तो आप इसमें लिक्विड दही जो भी आपके पास हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून। यहाँ पर एक अंडा ले लिया था जिसमें मैंने 3 टेबल स्पून दूध डाल दिया था। और यहाँ स्टीक में एक जो तरीका है वो स्टीक के साथ है, जिसको 6 स्टीकें मैंने बना ली थी ये फ्राई पैन के साइज़ के हिसाब से। तो आपके पास जो भी बर्तन आप उस हिसाब से अपनी स्टीक को कट कर लें। और यहाँ पर इस बोटी को जो हमने स्टीक के अंदर इस तरह रो लेना है, क्योंकि हमने हैमर की मदद से बोटी को खूब अच्छा सा फैला दिया था, इसके रेशे को तोड़ दिया था, ताकि खूब मसाला अच्छी तरह मेरीनेट हो जाए। और आप जो है इसको पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं, चंद घंटों के लिए भी रख सकते हैं, आधा घंटे के लिए भी रख सकते हैं। यहाँ पर फिर कुछ बोटियों को मैंने इस तरह ब्रेड ग्राम में लगा के और अंडे में डिप करके वो अलग रख दिया बगैर स्टीक के भी। और स्टीक वाली को भी मैंने इस तरह ब्रेड ग्राम लगा के अंडे में इस तरह करके कोट करके इस तरह फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे यहाँ पर। और इस तरह भी बनाएंगे। और बोटी को भी अलग से बगैर स्टीक के भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बनाना ये बता रही हूँ कि आप अगर स्टीक के साथ, अंडे के साथ और ब्रेड क्रम्ब के साथ नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पर खाली बोटियों को कॉर्नफ्लोर में कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं। अगर आपने फ्राई ही नहीं करना है तो आपके पास दूसरा तीसरा तरीका भी, जो कि मैं भी आगे आपको बताती हूँ। और आपने कम से कम बोटी को जो है हल्की दरमियानी आंच पे पकाना है, 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट दूसरी साइड। और ये आप देख रहे हैं ये बोटी है मेरे पास, जिसको मैं कॉर्नफ्लोर में कोट करके बस खाली लगा दूँगी। ब्रेड गरम अंडा आपको नहीं पसंद ना लगाएं, आप कॉर्नफ्लोर के साथ इस तरह कर लें। और यहाँ ये स्टीक और ये कॉर्नफ्लोर वाली बोटियाँ जो है मैं इनको निकाल लूँगी यहाँ पर। और बाकी जो दूसरा काम मैंने किया था तीसरा, कि आप डायरेक्ट कुछ भी ना डालें, ना कॉर्नफ्लोर से फ्राई करें, ना आप अंडा ब्रेड ग्राम लगाएं। तो आप डायरेक्ट ही जैसे आपका गोश्त मैरिनेट हो जाए, बोटियाँ मैरिनेट हो जाए, आप बारबेक्यू भी कर सकते हो, डायरेक्ट इस तरह भी बना सकते हैं। पैन में 2 टेबल स्पून डालें और डायरेक्ट इसको डाल दें और इसको हल्की आंच पे आप दम पे पका दें ढक के। जब गोश्त गल जाए तो ये तैयार है, इसको भून लें। और यकीन करिए इतने मज़े की चटपटी चटखारा बोटी बनती है। यकीन रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।